हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, पाचन क्रिया का दुरुस्त होना व्यक्ति के स्वस्थ होने का परिचायक है। जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, जब वो पूरी तरीके से पच जाता है तो शरीर के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, शरीर को मिलते हैं। शरीर में रक्त का निर्माण होता है, शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति प्रसन्नचित्त महसूस करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि पाचन की क्रिया दुरुस्त हो, जो भी खाया जाए वो हजम हो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वे में फंक्शन करे। दोस्तों, आज आए दिन लोग पेट की समस्या से परेशान हैं। थोड़ी समस्या आई नहीं कि मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, गैस कब्ज की दवा ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, रसायनों का प्रयोग जितना ही आपके इंटेस्टाइन और इंटरनल आर्गन पे होता है, उतना ही जो आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग है शरीर की, उस पे दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आप बार बार शौच क्रिया को जाने को विवश हैं, बार बार आप ना चाहते हुए भी शौच की क्रिया के लिए विवश हैं, यानी आपको दस्त होता है, पेचिश पड़ता है, या बार बार आपको दस्त आते हैं, ऐसी स्थिति में आपका हाजमा बिगड़ा हुआ है, पेट आपका बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। और दोस्तों, जिसका पेट डिस्टर्ब है, ऐसे व्यक्ति का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। उच्चाटन की समस्या हमेशा बनी रहती है, एकाग्रता में कमी देखी जाती है, हमेशा थकावट, कमजोरी और नींद हावी रहती है। कुल मिलाकर के पेट का दुरुस्त होना आपके स्वस्थ होने का परिचायक है। आज हम आपको ऐसी घरेलू औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जान करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आश्चर्य होना भी चाहिए, क्योंकि आपके बेहद करीब होने के बावजूद भी आप इसका प्रयोग अभी तक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, गर्मी में ये जो फल है जिसे हम बताने जा रहे हैं वो रामबाण है। केवल गर्मी में ही नहीं, हर एक ऋतु में अगर आप पेट के लिए, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की गैस या पेट के खराब, यानी बार बार अगर आप शौच क्रिया को विवश हैं और आप दवाई का सेवन करते हैं ताकि नियमित रूप से आपको स्टूल हो, तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस अमृत तुल्य फल के विषय में बात करने जा रहे हैं उसको अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में वुड एप्पल बोलते हैं, हिंदी में देसी भाषा में इसको बेल बोलते हैं। बेल का इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको गैस, अपच या पाचन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बार बार आप टॉयलेट जाने को विवश हैं, आपको टॉयलेट नहीं जाना है। दोस्तों, आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा, बशर्ते आप जानिए कि इस जायकेदार फल को हम अपनी ज़िंदगी में नियमित रूप से कैसे इस्तेमाल में लाएं। आइए, इसी वीडियो में हम कुछ आपको परिचय भी कराएंगे और एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपके समय की बचत के लिए। वैसे तो आप कहीं से भी बेल के फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके गूदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कैंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, घर बैठे ही से आप इसे मंगवाना चाहते हैं, तो आप इसी डिस्क्रिप्शन पे टैग करके ईज़िली इसको सहजता के साथ पा सकते हैं।
दोस्तों हम बेल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपके सामने बेल का शरबत, कैंडी, बेल का गूदा दिख रहा है। दोस्तों गर्मियों का मौसम आते ही तमाम तरह की बीमारियों जैसे कि दस्त, लू लगना, पेचिश आदि का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में बेल फ्रूट का सेवन इन सभी समस्याओं से आराम दिलाने में बहुत कारगर है। बेल मुख्य रूप से भारत में पाया जाने वाला एक पौधा है। आमतौर पर लोग जूस या शरबत के रूप में बेल का सेवन ज़्यादा करते हैं। बेल में दोस्तों पोषक तत्व पाए जाते हैं। बेल के फल में विटामिन और पोषक तत्व की भरमार होती है। बेल में मौजूद टैनिन और पेक्टिन मुख्य रूप से डायरिया और पेचिस के इलाज में अहम भूमिका निभाते हैं। अभी हम आपके बारे में बात कर रहे थे कि आप टॉयलेट जाने को विवश हैं, शौच क्रिया करने को विवश हैं, तो ये बेल में जो टैनिन और पेक्टिन है यही आपको शौच क्रिया से बचाएगा। इसके अलावा बेल के फल में विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और आयरन भी अधिक मात्रा में मिलते हैं। बेल के नियमित सेवन से शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी दोस्तों बढ़ती है। बेल के औषधि गुणों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में बहुत ही कारगर है। इसके सेवन से पाचन तंत्र ठीक रहता है, जिससे अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन में स्टूल ठोस हो जाता है। यहाँ पे जो बात बेल से आपको मिलेगी वो खास तौर पे अगर आप बार बार लैट्रिन जाते हैं, बार बार शौच क्रिया को विवश हैं, ऐसी स्थिति में बेल आपके लिए एक बेहद कारगर औषधि हो सकता है। आयुर्वेद में बेल के गुणों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है और ऐसा बताया गया है कि यह कब्ज के अलावा डायबिटीज़, डायरिया, पेचिस, कान दर्द, स्कर्वी आदि रोगों में भी लाभकारी है। बेल के गूदे के साथ साथ बेल के बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं। बेल को आप कई तरीक़ों से खा सकते हैं। आमतौर पर बेल का रस या बेल के शरबत का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन आप इस फल को तोड़कर सीधे भी खा सकते हैं। इसका बाहरी हिस्सा काफ़ी कठोर होता है, इसे तोड़ दें और अंदर के लिसलिसे गूदे में से बीज को निकाल कर खाएँ, या रात भर इस गूदे को पानी में भिगो कर रखें और अगली सुबह इसे खाएं। कई लोग इसके गूदे को सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर सेवन करते हैं, जिसे बेलगिरी चूर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा बेल की पत्तियों का रस भी बहुत गुणकारी है और कई बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप घर पर ही बेल का मुरब्बा बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको इसलिए हम साझा कर रहे हैं कि आपको बेल का मुरब्बा बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर और उत्कृष्ट कोट के जो बेल हैं उससे निकाला हुआ ये मुरब्बा है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और ये मुरब्बा आप कैसे पाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टैप करके आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। यह स्वाद में भी मीठा होता है, लाभकारी भी होता है। डायरिया और पेचिस, जैसे कि हमने बताया कि डायरिया और पेचिस के इलाज में बेल का सेवन करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अक्सर खाना ठीक से न पचने के कारण लूज मोशन और डायरिया आदि की समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में बेल का सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है और डायरिया अगले 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है। अगर आप गंभीर रूप से डायरिया से पीड़ित हैं तो बेल के सेवन के साथ ही आप डॉक्टर की सलाह भी दोस्तों ले सकते हैं। सेवन विधि: आधा चम्मच बेलगिरी के चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। दोस्तों ये जो बेल का गूदा है इसका चूर्ण बना करके लोग आधा चम्मच इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि आप बेल का मुरब्बा रखें और गर्मी के दिनों में इसका प्रतिदिन सेवन करें। बार बार शौच जाने की समस्या: आज के समय में कई लोग बार बार शौच जाने की समस्या से पीड़ित रहते हैं। उल्टा सीधा दोस्तों खाने की वजह से, शरीर में मैदा के जमा होने की वजह से, संतुलित आहार न लेने की वजह से पेट डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार टॉयलेट जाने से लीवर भी कमज़ोर होता है। तो पेट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जैसे उनका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता। आयुर्वेद में इस रोग को अजीर्ण नाम दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए बेल का सेवन बहुत फायदेमंद है। बेल के सेवन से पेट ठीक से साफ़ होता है और बार बार शौच जाने की समस्या से आराम होता है। बार बार दोस्तों टॉयलेट आदमी क्यों जाता है? क्योंकि एक बार में उसका पेट साफ नहीं होता, उसका मल उसकी आंत में चिपका रहता है। बाद में किसी भी प्रकार का दूध या गर्म पेय पदार्थ, कॉफ़ी, चाय का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और उसको लेने के बाद फिर से फ्रेश होने की समस्या बनी रहती है। ऐसे में अगर आप बेल का सेवन करते हैं तो बेल में लैक्सेटिव क्षमताएँ होती हैं।
जो आंतों को ठीक तरह से साफ रखती हैं। बेल का फल खाने से या इसका शरबत नियमित रूप से पीने से पेट का स्वास्थ्य ठीक रहता है। खून भी दोस्तों साफ होता है। बेल के जूस में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो खून को साफ करने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से खून शुद्ध होता है। खून में संक्रमण की वजह से होने वाली कई तरह की बीमारियों से भी बचाव होता है। यहाँ पे दिया गया है सेवन विधि। ताजे बेल के गूदे को निकालकर रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखें और सुबह उसे मैश करके खाएं। हम आपको सही तरीका यही बताएंगे दोस्तों। बेल का आप मुरब्बा मंगा लें, इसको आप खाएं, प्रतिदिन खाएं, आपको ज़रूर आराम होगा। बेल का सेवन किडनी के लिए भी फायदेमंद है और यह किडनी की कार्य क्षमता को और बढ़ाती है। एक शोध के अनुसार बेल की जड़ों और पत्तियों में डायूरेटिक गुण होते हैं जो मूत्र उत्पादन बढ़ाते हैं। यह खास तौर पर वाटर रिटेंशन की समस्या से आराम दिलाने में बहुत कारगर है। सेवन विधि: आधा चम्मच बेल की पत्तियों के चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर सेवन करें। दोस्तों, फल और उसके गूदे से महत्वपूर्ण बेल का कोई भी जो उसके सामग्री नहीं है, क्योंकि फल में बेल के पूरे पोषक तत्व आ जाते हैं और इसका अगर आप मुरब्बा खाते हैं निस्संदेह आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा देखा गया है कि बेल की पत्तियां लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। लीवर से जुड़ी बीमारियां अक्सर तभी होती हैं जब शरीर में टॉक्सिन या हानिकारक विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं या किसी तरह का संक्रमण हो। शोध के अनुसार बेल में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। साथ ही इनमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो लीवर को किसी भी तरह के संक्रमण और चोट से बचाने में मदद करता है। ताजे बेल की गूदे को निकालकर रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखें, सुबह उसे स्मैश करके खाएं। तो आपके लिए मुरब्बा रामबाण है, आप इसे मंगा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और इसका नियमित सेवन करके ऐसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग के कारण मसूड़ों से खून निकलने लगता है, शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। ऐसे में बेल का नियमित सेवन इस समस्या को काफ़ी हद तक ठीक कर सकता है। बेल में मौजूद विटामिन सी शरीर में इसकी कमी को दूर करता है, साथ ही इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत बनाता है। सेवन विधि: आधा से 1 चम्मच बेलगिरी चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर खाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो और इसमें दी गई सूचना आपके लिए लाभदायक रही हैं और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर टैप करके उसको एक्सेस करके सरलता सहजता के साथ इस बेल के मुरब्बे को मंगा सकते हैं और ये काफ़ी पौष्टिक मुरब्बा है। आप इसका सेवन करेंगे, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।